Hello guys, we are talking now on the topic Introduction to Compensation Management as it is a honor subject of 5th semester BCom तो इन पंजाब यूनिवर्सिटी। तो हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट, इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नीड, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस तक पढ़ते हैं। ओके, एंड टाइप्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो कंपनसेशन मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनसेशन क्या होता है। कंपनसेशन एक पैकेज है जो अगर हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए देते हैं ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सके। तो हम पढ़ते हैं टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी विच नीड्स हर कॉल्ड कंपनसेशन। मीन्स हमारे को यहाँ पर किस चीज़ की नीड पड़ती है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, और अब उनके मोटिवेट होने से ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी की इंक्रीज़ होने के लिए हमारे को कंपनसेशन की ज़रूरत पड़ती है। कंपनसेशन को हम बाय डेफिनेशन भी समझ सकते हैं कि जैसा कि डेल ऑर्डर ने कहा है कि कंपनसेशन क्या है, ये पेइंग पीपल इज़ अ पेइंग, ये क्या है, पेइंग है जो पीपल को दिया जाता है फॉर वर्क, उनके काम के लिए। यहाँ पर कुछ और इंट्रोडक्शन है जिससे हमारे को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमारे को कंपनसेशन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन जो है वो हेल्पफुल होता है टू ऑर्गेनाइजेशन टू अट्रैक्ट एंड सस्टेन द बेस्ट टैलेंट इन द कंपनीज। तो यहाँ पर कहा है जो कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन होता है, मीन्स कंपनसेशन हमारे को समझ आ गया। अब हम बात करें कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को सस्टेन मतलब कि रिटेन करके रख सके। एम्प्लॉयज़ का जो टैलेंट है वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए ज़रूरत होती है, एक बेस्ट एम्प्लॉयज़ की, उनके बेस्ट टैलेंट की ज़रूरत होती है, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सनस की। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए और उनको सस्टेन टिके रहने के लिए हम कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन का यूज़ करते हैं। फिर हम आ जाते हैं नाउ कंपनीज वांट टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट द ब्रेन्स, जिसको ब्रेन्स किसकी, HR की, ह्यूमन रिसोर्स की, टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव्स बाय द कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो जो कंपनीज है आज की डेट में, पहले ह्यूमन रिसोर्स को उतने वेटेज नहीं दी जाती थी जितनी आजकल दी जाती है। तो आजकल जो कंपनीज जो है अट्रैक्ट करना चाहती है, रिटेन करना चाहती है, मोटिवेट करना चाहती है ब्रेन्स को, ब्रेन्स मतलब टैलेंट को ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है और इफेक्टिव जो उनकी जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। कंपनसेशन मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द टूल्स ऑफ कंपनी का एक टूल है जिससे वो रिटेन कर सकेंगे, अट्रैक्ट कर सकेंगे एंड मोटिवेट कर सकेंगे ह्यूमन रिसोर्स को, टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स को। फिर हम कंपनसेशन को देखने की 3 व्यूज़ हैं। हम 3 वे से कंपनसेशन को व्यू करते हैं। पहला है एज अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स। एम्प्लॉयज़ के लिए क्या एक रिवॉर्ड्स की तरह ये ट्रीट किया जाता है जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है टू परफॉर्म अ असाइन टास्क, जो भी उनको टास्क दिया जा रहा है, असाइन किया जा रहा है उसके लिए। देन सेकंड है हमारे पास अ टूल, इसको हम कंपनीज जो है एज अ टूल ट्रीट करती है कंपनसेशन को, यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, एज अ टूल यूज़ किया जाता है बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू फोस्टर, मतलब यहाँ पर होता है न्यूट्रिशनल ग्रोथ, या यहाँ पर बात की गई फोस्टर द वैल्यूज़, कल्चर एंड बिहेवियर रिक्वायर्ड, जो भी बिहेवियर रिक्वायर्ड है उसको फोस्टर करने के लिए, न्यूट्रिशनाइज्ड करने के लिए। ओके गाइज, देन हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। हम एक डेफिनेशन भी याद कर लेंगे जो हमारे को एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू बैनहम एक क्या है हमारे, ये मतलब इनके द्वारा कहा गया है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच जो भी एग्रीमेंट होगा उसके थ्रू ये वैल्यू ऑफ वर्क डिसाइड करेंगे दोनों मिलकर। तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू ऑफ वर्क डिसाइड होगा उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, कंपनसेशन बोलेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज नीड की हम बात करते हैं। तो हमारे पास जो नीड्स है, दोनों को नीड है, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी कंपनसेशन की नीड है।
कंपनसेशन मैनेजमेंट की नीड है। अब जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर को कैसे इसकी नीड, वो चाहेगा कि वो कम से कम पे करे, पे एज लिटिल एज पॉसिबल, एंड द एम्प्लॉय वांट टू गेट एज हाई पॉसिबल। और एम्प्लॉय चाहेगा कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, हाई से हाई, और एम्प्लॉयर चाहेगा कि मैं कम से कम पे कर सकूँ। तो इन दोनों को मैनेज करने के लिए हमारे को कंपनसेशन मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं हम। जो बेस्ट वे होता है दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्या कंपनसेशन बैलेंस करता है इन दोनों की नीड्स को, बैलेंस दैम विद द फॉलोइंग स्पेसिफाइड नीड्स, विद स्पेसिफिक नीड्स उनकी जो है उसको फुलफिल करने के लिए। पहला है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द पर्सनल, जैसे कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि राइट पर्सनल हो, राइट प्लेस पे उसको क्या हो, टाइम टू टाइम जो है पर्सनल को राइट प्लेस पर ऑर्गेनाइज किया जाए या फिर सेट ऑफ स्टाफिंग की जाए उनकी, तो ताकि हम अट्रैक्ट कर सकें और रिटेन कर सकें पर्सनल्स को, उनके टैलेंट को, उनके वर्क को, बेस्ट वर्क को, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके। देन सेकंड है मोटिवेटिंग पर्सनल। तो अब है पर्सनल्स को मोटिवेट करने के लिए कि कंपनसेशन मैनेजमेंट जब होगा तो क्या होगा, जो पर्सनल्स हैं वो मोटिवेट होंगे कि हाँ जी इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में फुल क्या है कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है फॉलो किया जाता है, जिसके थ्रू हमारे को फेयर जो है कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। देन है हमारे पास ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन। अब हम कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो क्या होगा, यहाँ पर कंपनसेशन जो है ऐसा हो जाता है, किसी एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा मिल जाती है, फेवरेबल हो जाता है उनकी कंडीशन में, कुछ को जो बेस्ट परफॉर्म कर होते हैं बट उनको सैलरीज कम प्रोवाइड होती है या फिर बाकी बेनिफिट्स जो है एज अ कंपनसेशन कम प्रोवाइड होते हैं, तो वो ऑप्टिमाइज कॉस्ट नहीं कर पाते। और मतलब कंपनसेशन मैनेजमेंट के थ्रू हमें ऑप्टिमाइज मतलब कि एफिशिएंट कॉस्ट निकालनी है, कम से कम और बेस्ट वे में जो हम कॉस्ट जो है बाय द फर्म लगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, बाय इस्टेब्लिशिंग लिंक बिटवीन द परफॉर्मेंस एंड कंपनी। अब हम ऑप्टिमाइजिंग कैसे करेंगे कॉस्ट की, हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस कितनी आ रही है उस एम्प्लॉय की और हम उसको कितना पे कर रहे हैं, तो उसकी कंपनसेशन और जो परफॉर्मेंस है उसमें एक लिंक बनाएंगे जिससे हमारे को ऑप्टिमाइज कॉस्ट मिल सके। जितनी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस है टर्नओवर हमें मिलेगी उतना ही हम उसको कंपनसेशन पे करेंगे उस अकॉर्डिंग, तो इससे क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी। देन नेक्स्ट क्या है, कंसिस्टेंसी इन द कंपनसेशन। मतलब कि कंसिस्टेंसी क्या होता है, एक कॉन्टीन्यूटी बनी रहे। तुम अगर कंसिस्टेंसी बनी रहे कि अगर हम 10,000 एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं तो हम 10,000 और एक कंसिस्टेंट रेट से इंक्रीज़ कर सके। सपोज 100 रुपीज़ पर ईयर, तो वो 100 रुपीज़ पर ईयर हम इंक्रीज़ कर पाएँ, ऐसा ना हो कि कभी डिक्रीज़ करना पड़े। तो एक कंसिस्टेंसी बनाने के लिए भी हमारे को कंपनसेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमारी इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है और एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी होती है। जिसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी की यहाँ पर बात करें तो जॉब लेवल और परफॉर्मेंस को क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है कि जो कितना क्रिटिकल लेवल है, जॉब लेवल है, जिसके बेस पर हम परफॉर्मेंस देखेंगे उस एम्प्लॉय की और उसके बेस पर ही उसको हम कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी में हम देखते हैं कि कितना कॉम्पिटिटिव लेवल है कि वेजेस का, कि सेम वर्क परफॉर्म किया जा रहा है अगर अदर ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको कितनी कंपनसेशन दी जा रही है, एंड सेम वर्क अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करवा रहे हैं तो हमारे को भी उतनी ही कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करनी होगी। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ऑब्जेक्टिव के बारे में एंड आगे के टॉपिक्स के बारे में।